देखो टॉपिक है फ्रिक्शन, मतलब आज के क्लास में बस फ्रिक्शन क्या होता है और किस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा ये बताया जाएगा। यानी कि इस टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पेपर में नहीं आते, बट अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तब तक आगे के डिस्कशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन में देखो, फ्रिक्शन में कोई भी जो सरफेस होता है परफेक्ट स्मूथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप कहोगे कि ये स्मूथ सरफेस है, बट ये भी स्मूथ सरफेस नहीं। अगर इसको भी माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो इसमें क्या मिलेंगे, ऐसे किंग्स मिलेंगे, मतलब ऐसे होंगे छोटे छोटे। ठीक है, अब कहोगे मिरर जो है वो भी क्या होता है, स्मूथ होता है, तो उसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, यानी कि किंग्स होते हैं। तो वो भी क्या है, परफेक्ट स्मूथ नहीं है, बट हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते, हमें लगता है कि परफेक्ट स्मूथ होगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, किंग्स होते हैं छोटे छोटे। अगर आप मान लो कि इसके ऊपर कोई भी अगर हम रखते हैं, सरफेस पे कोई ब्लॉक रखते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो एक आपस में क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से वो चलता नहीं है। तो सेम इसमें भी ब्लॉक में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे किंग्स होते हैं जो आपस में क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में परफेक्ट स्मूथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम उसमें स्मूथ सरफेस लेके चल रहे थे, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा था अब तक के क्वेश्चन में, बट अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। अब फ्रिक्शन आगे तक चलेगा, रोलिंग मोशन यानी कि वहाँ तक, रोटेशन तक। ठीक है, हर बार फ्रिक्शन की बात होगी ही होगी। अब वर्क एनर्जी पावर जब करेंगे उसमें भी फ्रिक्शन आएगा, आगे रोटेशन करोगे उसमें भी फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, अब सभी क्वेश्चंस में फ्रिक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे फ्रिक्शन दे के भी पूछा जा सकता है, बट अगर उसमें ही फ्रिक्शन घुसा दिया होता तो वो टॉपिक भी समझ नहीं आता कि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये ब्लॉक है, तो इसमें एक होता है म्यू। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू की वैल्यू अगर आपको 0 दे दी, म्यू की वैल्यू क्या दे दी, 0, तो यानी कि परफेक्ट स्मूथ है वो। क्या दे रखा आपको, वो परफेक्ट स्मूथ, यानी कि अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें म्यू की वैल्यू क्या थी, 0, वो क्या था, परफेक्ट स्मूथ। म्यू अगर 0 दे रखा है तो यानी कि वो क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा। क्या होगा वो, स्मूथ सरफेस। अगर म्यू की वैल्यू आपको 1 दे दी तो यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, रफनेस क्या होगी, मैक्सिमम रफनेस दे रखी है। म्यू की वैल्यू क्या है, अगर 1 है तो वो क्या दे रखी है आपको, मैक्सिमम रफनेस होगी। फिर इसमें म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया जिसको म्यू से डिनोट कर दिया कि अलग अलग सरफेस के लिए म्यू क्या होगा, अलग अलग, यानी कि उस सरफेस की रफनेस को डिनोट करेगा कि इस सरफेस में कितनी रफनेस है। अगर 0 दे रखी है तो क्या वो स्मूथ सरफेस मानोगे, 1 दे रखी है तो यानी कि वो सबसे ज़्यादा रफ सरफेस होगा। इसके बीच में म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है। क्या होती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, और 1 से क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। म्यू की वैल्यू की रेंज जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर 1 है तो यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम रफनेस है, उसमें रफ सरफेस है, और 0 है तो यानी कि स्मूथ है, इसके बीच में भी कोई भी सरफेस हो सकता है, यानी कि एक प्रकार से रफनेस को डिनोट करता है म्यू। ठीक है, एक होते हैं इसमें म्यू एस और म्यू के, दो ज़्यादातर जो आते हैं इसमें आता है म्यू एस और म्यू के। म्यूएस जो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक होता है इसमें म्यू के, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस और म्यू के हर क्वेश्चन में आपको म्यू एस और म्यू के 2 मिलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ब्लॉक को चलाने के बाद उस केस में फ्रिक्शन उसका इजीली, ब्लॉक को चलाना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर आपने एक बार ब्लॉक को चला दिया, जब तक ब्लॉक रेस्ट में है तब तक क्या लगते हैं, म्यूस, यानी कि उस पर या तो फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। जब तक ब्लॉक रेस्ट में है तब तक 2 ही फ्रिक्शन लगते हैं, स्टैटिक और लिमिटिंग। और जैसे ही ब्लॉक चढ़ पड़ेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब भी ब्लॉक चल रहा है तो उसमें स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमेशा फिर काइनेटिक ही लगता रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, और हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से।
क्या होता है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन, आपने जितना फोर्स अप्लाई करते हो अगर उतना ही फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर ब्लॉक चल पड़ा फिर जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी लिखवा दूंगी मैं। तो यानी कि 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर ब्लॉक चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। अगर रेस्ट में है तो लिमिटिंग भी लग सकता है और स्टैटिक भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। लिमिटिंग को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यानी कि इस केस में म्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो सरफेस स्मूथ होगा। म्यू की वैल्यू, रेंज क्या होती है ये पूछ लिया कि जो रफनेस है उसकी रेंज किस किस के बीच लाई करती है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। और म्यू एस क्या होता है, 2 टाइप्स में, म्यू एस और म्यू के। म्यू एस हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू क्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी समझ में आ जाएगा कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अभी को टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफएस से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एफएस से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, अप्लाइड फोर्स। जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके इक्वल ही लग जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ एस लिमिटिंग या फिर एफ एस मैक्स कह सकते हो इसमें। इसकी जो वैल्यू होती है एफ एस लिमिटिंग वो होती है म्यू एस इंटू में एन। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर किसी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ही 0 है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। और काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ के से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू में एन। यानी कि म्यू के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर किसी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 तो काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सारे लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि किस पे डिपेंड करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डिनोट करते हैं एफ एस लिमिटिंग, यानी कि एफ और एस के नीचे है लिमिटिंग, ये तो इसका सिंबल होता है। और एफ एस मैक्स भी कह सकते हो, यानी कि स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है लिमिटिंग की, म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या ऐसे कि सरफेस होगा उसका एक रफनेस गिवन होगी आप, क्योंकि ये इतना रफ सरफेस है उसकी वैल्यू गिवन होती है म्यू एस की। तो इंटू में एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो कि कोई ब्लॉक है, रफनेस आपको दे दी, म्यू की वैल्यू दे दी मान लो 0.2, इसका मास दे दिया आपको 10 kg। तो ये पूछ लिया इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, फ्रिक्शन क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा। तो इस केस में वो तब तक लगेगा अगर रेस्ट में है ना ये ब्लॉक, इसमें आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रखा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी इसमें, 0। और उसका अगर फ्रिक्शन ही 0 है तो उसकी टाइप बता ही नहीं सकते। फ्रिक्शन तभी लगता है जब आप खुद फोर्स अप्लाई करोगे। अगर मान लो आपने फोर्स अप्लाई कर दिया इसके ऊपर 2 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन भी लग जाएगा इसके ऊपर। वो क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे कितना लगेगा, कब कितना लगेगा। लेकिन जब रेस्ट में जो स्टैटिक तो उस केस में लगेगा ही नहीं। फिर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन हमेशा बॉडी को रोकने की कोशिश करता है, अगर वो चल ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन लगेगा ही क्यों। अब ये रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन लगेगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसके अपोजिट में। अगर ब्लॉक सिंपली रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो इस केस में, और रफनेस आपको रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। आप इसको चलाने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया। यानी कि आप देखो इस केस बता रही हूँ। अब इस केस में मान लो ये दे रखा आपको
और एक मान लो ये दे दिया, तो कौन सा ज़्यादा रफ दे रखा है, ये कि ये, कौन सा ज़्यादा रफ होगा, ये ना। इस केस में मान लो इस साइड से पूछा है इससे, तो ये ज़्यादा रफ है इससे। तो यानी कि इस टाइप के किंग्स होते हैं, अगर आपस में आप टच कराते हो तो ऐसे होते हैं। हम जब चलते हैं तो हमारे जूतों में और सरफेस में भी क्या होते हैं, किंग्स होते हैं जो आपस में फंस जाते हैं। तो हम भी चलते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। हम एक्शन देते हैं, हमें रिएक्शन मिलता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस हो, बिल्कुल स्मूथ, तो आप चल के दिखा दो, चला नहीं जाएगा उसमें। देखो इसमें फ्रिक्शन के 3 टाइप हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डिनोट करते हैं एफ एस से, इसकी वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जितना हम फोर्स लगाएंगे उसके इक्वल हो जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है एफ एस लिमिटिंग और एफ एस मैक्स से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, यानी कि फॉर्मूला होता है इस फ्रिक्शन को निकालने के लिए। म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। हमने निकालना सीख लिया तो आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। मान लो इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछे तो किसके इक्वल आ जाएगी, एम जी के इक्वल। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा एम जी, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, एम जी के इक्वल। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। फॉर्मूला होता है इसका, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को दूसरा नाम दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे समझ। अब देखो इसमें कब कौन सा लगता है, हमेशा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि एफ के की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है एफ एस मैक्स से। एफ के क्या होता है, लेस देन होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, अपने आप कम हो जाता है। अगर जब तक बॉडी चल नहीं रही तब तक तो उस पर क्या लगता रहेगा, या तो स्टैटिक या फिर लिमिटिंग। तो उसके जैसे ही ब्लॉक चल पड़ेगा तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मान लो कि अभी करेंगे क्वेश्चन, तो उस केस में हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चंस में मान लो आपको म्यू की वैल्यू, या तो क्वेश्चंस में क्या मिलेगी, दोनों म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन अलग होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, अलग होगा। बट अगर म्यू की वैल्यू एक ही दे रखी है तो इसका मतलब कि उसमें काइनेटिक और लिमिटिंग की वैल्यू दोनों की इक्वल वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल ही दे रखी है। बट 90% क्वेश्चन में एक ही म्यू मिलता है आपको। ठीक है, दोनों भी दे सकते हैं बट एक भी दे सकता है। अगर एक गिवन है तो आप ये मत सोचना कि म्यू एस मानूं या म्यू के, तो इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, एक ही दे रखी है उसमें। ठीक है, अलग अलग अगर नहीं दे रखी तो इसका मतलब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू क्या दे रखी है, एक ही दे रखी है, दो अलग अलग नहीं दे रखी। हैंड आउट इसमें। अब मान लो कि क्वेश्चन कैसे है इसके ऊपर, मान लो आपको रेसिप्रोसिटी दे रखा है, इसकी म्यू की वैल्यू दे दी आपको, म्यू एस की वैल्यू दे दी मान लो 0.4 और म्यू के की वैल्यू दे दी मान लो 0.39। तो इस केस में एक ब्लॉक है, मान लो इस रफ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी वैल्यू मास दे रखा आपको, मास दे रखा है इसका 10 kg। मास कितना दे रखा है, 10 kg। तो सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप एफ एस मैक्स और क्या लिखा लोगे, एफ के, पहले क्या निकालोगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे आप पहले दोनों की। एफ एस मैक्स उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जितना फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ में आएगा कि वो क्या है अभी बता रही हूँ। पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ एस मैक्स की वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू में एन। तो म्यू एस की वैल्यू क्या है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा इस ब्लॉक पे, एम जी के इक्वल। ये इसके ऊपर ग्राउंड, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन निकालेगा, नीचे क्या लगेगा एम जी, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी के इक्वल। तो यहाँ पे इंटू में क्या लिख दोगे 100, एन की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे 100 के इक्वल, तो कितने आ जाएगा 40 न्यूटन। एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है 40 न्यूटन लग सकता है। ये 40 तक मुकाबला करेगा, 40 न्यूटन तक। अगर आप अप्लाइड फोर्स इस पे 14 कर दोगे तो फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा 14, ये चलेगा ही नहीं ब्लॉक। ठीक है, और एफ के मैक्स की, एफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के इंटू में एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.39 इंटू में क्या आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 39 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 39 और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा 40 न्यूटन। अब इसमें मान लो कि आपने इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया 1 न्यूटन का, फोर्स कितना लगाया इसके ऊपर 1 न्यूटन, तो इसमें फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन ही लग जाएगा।
फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा इसमें 1 न्यूटन। लग सकता है 40 बट लगेगा कितना 1 ही, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी जरूरत होती है उतना ही लगता है हमेशा। फ्रिक्शन भी क्या है, एक एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी जरूरत होगी उतना ही लगेगा। लग सकता है 40 बट आपने 1 अप्लाई करा है तो फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा 1, ठीक है। और ब्लॉक क्या रहेगा रेस्ट में। ये 1 न्यूटन जो है अगर टाइप पूछ लिया तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि आपने अप्लाइड फोर्स 1 करा है, फ्रिक्शन भी कितना लग गया 1। अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो इसका मतलब उसका टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आपने मान लो 2 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। फोर्स आप बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मान लो आपने 2 से बढ़ा के कितना कर दिया, इसको 10 न्यूटन कर दिया, बढ़ा के कितना कर दिया इसमें 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 10 न्यूटन। अभी भी क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, जितना आपने अप्लाइड फोर्स करा उतना ही क्या लग गया इस पे फ्रिक्शन। अभी भी ब्लॉक क्या कह रहे हो, अभी मूव कैसे करेगा, इधर 10 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, नेट फोर्स 0 है तो यहीं का यहीं रहेगा, रेस्ट में रहेगा ब्लॉक। हाँ, अब आपने मान लो अप्लाइड फोर्स 20 कर दिया तो ये भी कितना लग जाएगा 20। अभी भी ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। अगर आपने बढ़ते बढ़ते फोर्स इस पे कर दिया कितना 40 न्यूटन, क्या कर दिया इस पे 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 40 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम लग सकता है 40, तो ये क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। जहां तक ये ब्लॉक को रोक सकता है वहां तक क्या करेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा। तो आपने अप्लाइड फोर्स करा 40, तो फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा इसके ऊपर 40, तो नेट फोर्स क्या अभी भी 0। चलने की कोशिश करेगा बट चलेगा नहीं। तो इस 40 को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इस 40 को, दोनों बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर ये बोल सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ आ गया। अब आपने फोर्स अगर अब बढ़ाया 40 से, आपने 0.1 भी बढ़ा दिया तो ये ब्लॉक क्या होगा, चल पड़ेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू 40 से कम होके कितनी हो जाएगी 39, ऑटोमेटिक। जैसे ही ब्लॉक चलेगा तो इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू 40 से कम होके कितनी हो जाएगी 39। मान लो आपने फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना कर दिया 41 कर दिया, तो जैसे ही आपने 41 करा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपने आप 40 से घट के कितनी हो जाएगी 39। और अब ये हमेशा के लिए क्या लगता रहेगा 39 लगता रहेगा, और ब्लॉक चलता रहेगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर 1, तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 1 डिवाइड बाई में 10, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या गया, चलता रहेगा। और ये सोचते हैं कि ये धीरे धीरे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, नहीं, फ्रिक्शन तो लगता ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं लग जाता कि इसके रिटार्डेशन आ जाए। इधर 41 है, सॉरी 2, तो 0.2 आ जाएगा इसमें एक्सेलरेशन। हाईएस्ट। अब ये ब्लॉक क्या होगा, चलते रह जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, और इसमें पर सेकंड वेलोसिटी आती जाएगी, ठीक है। अब सोचते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम नहीं होगी, 39 ही लगता रहेगा। जब तक आप फोर्स बढ़ाते जाओ तो ये चलता ही रहेगा, एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो आपने 41 से बढ़ा के कितना कर दिया 42 कर दिया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ब्लॉक अगर चल पड़ा तो हमेशा ही क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। एनी डाउट? हाँ, अगर आप रुका हुआ है तो मान लो कि इसमें मैक्सिमम 40 थी, आपने 40 अप्लाई करा तो 40 ही लग जाएगा। उस 40 को या तो आप बोल दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि मैक्सिमम कितना लग सकता है फ्रिक्शन। आपने 40 अप्लाई करा तो ये भी क्या लग जाएगा 40, ब्लॉक अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। अब जैसे ही उसको इम्पेंडिंग रेस्ट भी बोल सकते हैं, चलने की कोशिश करेगा बट चलेगा नहीं। तो जैसे ही आप हल्का सा फोर्स बढ़ाओगे 0.1 का भी, ब्लॉक क्या होगा, चल पड़ेगा, चाहे बिल्कुल कम एक्सेलरेशन से चले बट चलेगा जरूर। और उसमें फ्रिक्शन जो है घट के 40 से तुरंत क्या हो जाएगा 39। अब पूछते हैं कि ऐसा क्यों, बट होता है, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे बताया कि एकदम से ब्लॉक अगर चलता है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग से घट के क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कभी भी ब्लॉक चल रहा है तो कभी भी लिमिटिंग या स्टैटिक नहीं लगता, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता है, ठीक है। तो इस केस में, अब इस केस में मान लो ये वाली सिचुएशन, इस पे नेट फोर्स कितना है 2 न्यूटन, या फिर आप ये कह दो कि एक ब्लॉक ये है 10 kg का ही, इसके ऊपर नेट फोर्स आपने लगा रखा है 2 न्यूटन का। इस ब्लॉक और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है,
क्योंकि इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन का, इस पे भी नेट फोर्स कितना है 2 न्यूटन का। इसमें भी पर सेकंड जितनी वेलोसिटी आएगी, इसकी मोशन जिस तरीके से होगी इसकी मोशन भी क्या होगी उसी तरीके से होगी। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे स्मूथ सरफेस क्यों ना हो। तो इस मोशन में और इस मोशन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टाइप ऑफ मोशन है। क्योंकि इसमें भी नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा 0.2 का, इसमें भी एक्सेलरेशन कितना है 0.2 का। तो इसमें जिस तरीके से मोशन होगी इसमें भी क्या होगी उसी तरीके से मोशन होगी। समझ में आ गया यहाँ तक कि लिमिटिंग कब लगेगा, स्टैटिक कब लगेगा और काइनेटिक कब लगेगा। लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक में क्या फ़र्क है? बेसिकली दो ही टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, लिमिटिंग बोल दो या स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दो या फिर काइनेटिक। बेसिक अगर एग्जांपल दोगे स्टैटिक और काइनेटिक, क्योंकि लिमिटिंग को तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही बोलते हैं। एनी डाउट यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ 39 ही लगेगा, 41 की जगह 45 भी कर दोगे तो भी 39 लगेगा। नेट फोर्स 6 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0.6 का आ जाएगा। फिर आप चाहे यहाँ पे बढ़ा के 41 की जगह 100 भी कर दो फिर भी 39 ही लगेगा। नेट फोर्स उसमें से 100 माइनस 41, 100 माइनस 39 कर दो वही आ जाएगा आपके पास। आगे समझ, आप कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ा लो फ्रिक्शन की वैल्यू तो यही रहेगी 39, ये कम ज़्यादा नहीं होगी, फिक्स है तो फिक्स। आगे समझ। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्टिंग वैल्यू, ये नहीं है कि आपने मान लो यहाँ पे फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का और फ्रिक्शन लग गया 40 न्यूटन का और ब्लॉक इधर चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो इतना ही लगता है जितने की ज़रूरत होती है कि वो रेस्ट में रहे। ये हमेशा चाहता है कि ब्लॉक रेस्ट में रहना चाहिए। तो इसलिए आपने जितना फोर्स अप्लाई करता है फ्रिक्शन भी क्या लग जाता है उतना ही लग जाता है जितने की ज़रूरत होती है। चाहे वो लग सकता है 40 बट लगेगा नहीं उस केस में। अगर आपने 30 अप्लाई करा तो लग सकता है 40 बट लगेगा नहीं, लगेगा कितना 30 ही। और नेट फोर्स क्या रहेगा उस पर 0 और ब्लॉक क्या रहेगा रेस्ट में। तो यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तभी कहते हैं कि एडजस्टिंग फोर्स है, अपनी सिचुएशन के अनुसार चेंज हो सकता है। आपने मान लो 40 करा फिर थोड़ी देर बाद 41 कर दिया तो उस केस में ये तो फिक्स रहेगा। मान लो आपने 20 करा थोड़ी देर बाद 21 कर दिया तो वो भी अपना 21 हो जाएगा। आपने 30 कर दिया एकदम से तो वो भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा फोर्स बढ़ गया तुरंत अपनी वैल्यू बढ़ा देगा। आपने 40 कर दिया तो वो भी क्या लग जाएगा 40, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 ही रहेगा। ये नहीं है कि आपने 30 करा और इधर 40 लग गया, नेट फोर्स इधर आ गया, एक्सेलरेशन 1 का ब्लॉक इधर चल पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे समझ, एनी डाउट? क्वेश्चन करके दिखा दो। ये बॉक्स वॉक्स कुछ नहीं बनाने, बस क्वेश्चन करना है। आंसर दे दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी कि एक ब्लॉक दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको? एक ब्लॉक दे रखा है जिसपे एफ का फोर्स लगा है। एफ की वैल्यू ये दे रखी है टाइम के साथ। मतलब कि पहले फोर्स 0 था, अप्लाइड फोर्स 0 था, तो उस टाइम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर एफ की वैल्यू आपने 0 से बढ़ा के कितनी कर दी 10, तो फिर उस टाइम में वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से फोर्स की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन बताना है क्या क्या होगा। ये 2 या 3 क्वेश्चन हम करेंगे, इससे आपको फ्रिक्शन कब कौन सा फोर्स लगेगा ये समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ये मत नीट वगैरह में नहीं आते, बट ये फ्रिक्शन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में भी कह सकते हो एफ की वैल्यू अगर 0 हो तो उसको कोल्ड रेस्ट बोलते हैं। यानी कि ना टेंडेंसी, नो टेंडेंसी, नो मोशन, ना उसकी टेंडेंसी है चलने की ना उसकी मोशन होगी इसमें, तो उसको कोल्ड रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोल्ड रेस्ट।
और इस क्वेश्चन में मान लो कि जब आपने 40 अप्लाई करा तो फ्रिक्शन भी कितना लग गया इसमें 40, तो इस टाइप ऑफ मोशन को बोलते हैं कंफर्टेबल रेस्ट में। ये क्या है कंफर्टेबल रेस्ट में, यानी कि चलने की कोशिश करेगा बट सॉरी इम्पेंडिंग रेस्ट में। किस में, ये इम्पेंडिंग रेस्ट में। आपने 40 अप्लाई करा, फ्रिक्शन भी कितना लग गया 40, तो इस टाइप को मोशन बोलते हैं। ये किस रेस्ट में, तो इम्पेंडिंग रेस्ट में। रेस्ट भी अलग अलग टाइप के हैं। अगर एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड रेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड रेस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कर सकते हो कि अगर ब्लॉक है 10 kg का ब्लॉक है, यही फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.4 और म्यू के की वैल्यू दे रखी है आपको 0.39, तो इसमें एफ की वैल्यू अगर 0 तो इसको बोलते हैं कोल्ड रेस्ट। ये किस में अभी, कोल्ड रेस्ट में, यानी कि नो टेंडेंसी नो मोशन, ना टेंडेंसी है चलने की ना मोशन हो रही। अगर इस मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो नो मोशन बोला मैंने, मगर मोशन में हाँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर सेम इस ब्लॉक में एफ की वैल्यू आपने बढ़ा के मान लो 10 कर दी तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 10, फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 10। एकदम तो सोचेगा एफ की वैल्यू 10 लगी, चलने की कोशिश करेगा बट चलेगा नहीं, तो इस टाइप ऑफ मोशन को बोलते हैं कंफर्टेबल रेस्ट। इसको क्या बोलोगे, कंफर्टेबल रेस्ट। और अगर मान लो कि आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है 40, आपने भी 40 अप्लाई कर दिया, तो इस केस में इस पे भी क्या लग जाएगा 40, तो इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग रेस्ट। तो इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होगी बट नो मोशन। इसमें क्या होगी, मैक्सिमम टेंडेंसी होगी चलने की। अगर हल्का सा भी फोर्स आपने बढ़ा दिया 0.1 भी, तो ये क्या करेगा, चल पड़ेगा। तो इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी है चलने की बट नो मोशन। इसमें कंफर्टेबल रेस्ट में लेस टेंडेंसी है, यानी कि सोच रहा है चलने की बट चलेगा नहीं, तो टेंडेंसी है बट बहुत कम है, तो इसमें और नो मोशन, लेस टेंडेंसी बट नो मोशन। ठीक है, देखो इस केस में तो कम रेस्ट में ही रहेगा, कोल्ड रेस्ट बोलते हैं इस टाइप को, कि फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा 0, तो ना मोशन है ना टेंडेंसी है, तो इसको क्या बोलते हैं कोल्ड रेस्ट। अगर आपने फोर्स 10 कर दिया, 0 से बढ़ा के कितना कर दिया 10, तो फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा 10। तो आपने एकदम से फोर्स 10 करा तो ब्लॉक सोचेगा कि मैं चल पड़ूं, बट फ्रिक्शन तुरंत लग जाएगा 10 न्यूटन का, तो ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इस टाइप को बोलते हैं कंफर्टेबल रेस्ट में रहेगा ये। तो इस केस में ये सोचेगा एक बार चलने की, मैं चल पड़ूं, बट चलेगा नहीं, तो इसलिए लेस टेंडेंसी है, चलने की क्षमता बहुत बहुत कम है, बट मोशन तो नहीं होगी, नो मोशन। इसमें आपने फोर्स कर दिया 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 40 न्यूटन का, तो इस केस में इम्पेंडिंग रेस्ट में है। आप हल्का सा फोर्स भी बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, चल पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम टेंडेंसी है इसके पास चलने की। आपने फोर्स अगर 40.001 भी कर दिया तो भी ये ब्लॉक चल पड़ेगा, चाहे बिल्कुल कम एक्सेलेरेशन से चले। तो इस केस में मैक्सिमम टेंडेंसी है बट नो मोशन। आगे समझ, ये टाइप ऑफ रेस्ट है कि कब कौन सी टाइप ऑफ रेस्ट है अलग अलग। एनी डाउट, ये क्वेश्चन कर दो। हुआ? हो गया? इसमें पहला स्टेप क्या निकालोगे, एफ एस मैक्स और एफ के मैक्स। तो इस केस में एफ एक्स मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू में एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 न्यूटन, तो म्यू एस की वैल्यू है 0.2 इंटू में एन की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। और एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू के इंटू में एन, म्यू के की वैल्यू 0.18 इंटू में 100 यानी कि 18 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है यहाँ पे 20 न्यूटन।
अब इसमें फोर्स की वैल्यू आपने क्या कर दी 0, फोर्स की वैल्यू क्या कर दी 0, तो इसमें वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी 0, और वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी इसमें, जब लग ही नहीं रहा फ्रिक्शन तो टाइप कैसे बताओगे, तो नॉट एप्लीकेबल या फिर नो फ्रिक्शन, नो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो या फिर नो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब तक वैल्यू ही नहीं है, फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, तो उसका टाइप कैसे बताओगे, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा इसमें 0, एक्सेलेरेशन क्या होगा 0। अगर f की वैल्यू 10 कर दी तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा इसमें 10, f की वैल्यू आपने 10 कर दी तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा इसमें 10 लग जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी 10। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा रेस्ट में या नेट फोर्स 0, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा इसमें 0। टाइप ऑफ फ्रिक्शन बतानी है, कोल्ड रेस्ट नॉट ए टाइप ऑफ फ्रिक्शन, बोल सकते हो कि कोल्ड रेस्ट में है, चल तो नहीं रहा, यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है कि कौन सा टाइप स्टैटिक है, लिमिटिंग है या फिर काइनेटिक है। आगे समझ, इसमें F इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, F की वैल्यू 18 कर दी तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 18 ही, इसको क्या बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन ही। एक्सेलेरेशन क्या होगा 0, F की वैल्यू 20 कर दी तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी 20, इसको या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो, या फिर इसको कह दो लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 20, और यहाँ पे लग भी कितना रहा है 20, तो एक्सेलरेशन अब भी क्या होगा इसमें 0। F की वैल्यू कर दी आपने 21, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक 20 से कम होकर कितनी हो जाएगी 18, ब्लॉक चल पड़ेगा 18 न्यूटन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, इधर लग रहा है 21, इधर 18 है 3, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ, F की वैल्यू कर दिया आपने 30, अब फ्रिक्शन तो कितना रहेगा 18 ही रहेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी अब 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। नेट फोर्स कितना आ जाएगा काइनेटिक ही होगा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक। नेट फोर्स कितना लग जाएगा, यहाँ इस तरफ लग रहा है 18 और सॉरी 30 और नेट इधर 18, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई में 10 यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F की वैल्यू है 100, तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो 18 ही रहेगा, चाहे आप कितने भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि एक बार ब्लॉक मोशन में आ गया तो उसके बाद तो क्या रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता रहेगा, ठीक है। नेट ये कौन सा टाइप होगा काइनेटिक। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 18 82 डिवाइड बाय में 10 यानी कि 8.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे ये समझ में क्वेश्चन, एनी डाउट किसी को कुछ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद इसमें तो
फ्रिक्शन के ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये समझ में नहीं है ये तो भूल जाना कि आगे का समझ आ जाएगा, क्योंकि अब बढ़ता ही जाएगा। 20 डिवाइड बाय 20 नहीं छोड़ दो, पॉइंटों में आए, फिर उसमें आएगा 1 पॉइंट समथिंग। हाँ 1 कर दो, अगर मतलब अप्रोक्सीमेट अगर आंसर 1 दे रखा है तो 1 कर दो इसको, क्योंकि फिर तो पॉइंट्स में आएगा, फिर 1.0 कुछ आएगा। हो गया होगा। इसमें देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ एस मैक्स, म्यू एस इंटू में एन, एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 200 न्यूटन, एन किसके इक्वल आ जाएगा 200 न्यूटन के इक्वल, एम जी के इक्वल। अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बस रखा हुआ है, कोई और फोर्स नहीं लग रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमेशा उसमें किसके इक्वल होती है, एम जी के इक्वल। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.3 इंटू में 200, कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। एफ के मैक्स की वैल्यू, एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू के इंटू में एन, तो 0.2 इंटू में एन की वैल्यू 200, 40 न्यूटन। अब जब एफ की वैल्यू 0 तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी 0, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, नो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलेरेशन क्या होगा इसमें 0। एफ की वैल्यू 20 कर दी तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 20, मैक्सिमम लग सकता है 60 बट लगेगा कितना 20। टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, एक्सेलेरेशन 0। एफ की वैल्यू 40 है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, एक्सेलेरेशन 0। एफ की वैल्यू 60 तो फॉर फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 60, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगी। टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग बोल दो या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दो, एक्सेलेरेशन क्या होगा भी 0। अब एफ की वैल्यू क्या कर दिया आपने 61, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 40, तुरंत 60 से घट के कितना आ जाएगा 40, तब फ्रिक्शन कितना लगेगा 40। काइनेटिक, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इस क्वेश्चन में दे रखा है बहुत कम डिफरेंस होता है। इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इधर लग रहा है 61 इधर है 40, तो नेट कितना आ जाएगा 21, तो 21 डिवाइड बाय में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 100, तो टाइप फ्रिक्शन तो 40 लगेगा। एफ की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते जाओ 60 से ज़्यादा जितना भी फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा इस पर 40 ही रहेगा। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगा काइनेटिक। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 100 माइनस 40, 60 डिवाइड बाय में 20, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एफ की वैल्यू 500 है तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा इसके ऊपर 40 ही। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 460, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा काइनेटिक। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 460 डिवाइड बाय में 20, 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनी डाउट, समझ में आ गया ये क्वेश्चन श्योर। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और डीपीपी में है वो खुद करने हैं। मैम वहाँ पे 200 नहीं है ना? कहाँ पे Yes. क्यों, मास तो 20 है मैम वो 500 है। तो 500 माइनस 40, 460। 500 माइनस 40 कितने होते हैं आगे समझ, यही आता होगा 460 Yes मैम। बाकी मैं जो कुछ भी कर सकता हैं। हूँ। मैं तो कुछ भी कर सकता ऐसे थोड़ी ना माइनस में सीधा 500 में से 40 करोगे 200 आ जाएगा। हूँ। 2 + 2 5 हो सकता है, यही हो सकता है। वो तो अलग बात है, 2 + 2 5 तो होता है मैथ में, प्रूफ करते हैं मैथ नहीं रहेगा तो। आगे। ये समझ में क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट कर दो फिर। तो इसमें एक और करके दिखा दो पहले। ये करके दिखा दो। अब ऑलरेडी फोर्सेस और लग रहे हैं 3, 2 और F1 की वैल्यू आपको गिवन है। ये कांस्टेंट है, लगता ही रहेगा, ये नहीं है कि चेंज होगा। 20 न्यूटन तो लग ही रहा है इस तरह, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं रही, 20 का लग रहा है, ऊपर से 100 न्यूटन लग रहा है, ये भी कांस्टेंट है। F1 की वैल्यू चेंज हो रही है बस,
तो इस केस में बता दो वैल्यू क्या होगी फ्रिक्शंस की। mg में इसका मीटर ऐड होगा। हाँ, वो mg तब तक होता है जब तक कोई भी फोर्स आप बाहर से अप्लाई नहीं कर रहे। अगर एक ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, बस उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के इक्वल होती है। अब फोर्स लग भी रहा ऊपर से, तो n की वैल्यू mg के इक्वल नहीं होगी। mg प्लस n, हाँ, mg प्लस 100 होगा। फ्रिक्शन में 20 ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 20 भी, इसमें 20 का भी रोल है पूरा। विद डायरेक्शन बताना इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में तो इधर ही लग रहा था, लेफ्ट में। अब घर वालों को कहते नहीं हो क्या कि हम क्लास में होते, फोन ना करा करो? हैं? हम जब पढ़ते थे वो फोन आ जाते तो ये डर लगता था कि सर से पूछूं कि ना पूछूं, जाऊं कि ना जाऊं। पहले तो यही चलता रहता था, 2 बार आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ना, बाद में देखते हैं, पता ही है क्लास में ही होगी। अब तो सीधा वो तो बहुत है ही नहीं, पूछो ही मत। बहुत कम स्टूडेंट्स में रहेगी, 10% स्टूडेंट्स में रहेगी बस। अब पहले टीचर्स, स्टूडेंट्स को टीचर से डर लगता था, अब टीचर्स को स्टूडेंट से डर लगता है। पूरा रिवर्स हो रखा है सिस्टम। क्योंकि सीधा अगर मान लो पूछ भी लिया ना, फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है? क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये फोन। ये फोन देगा आपको सिलेक्शन, ये करेगा वो करेगा। पहले तो 5 मिनट सुनाएंगे और फिर एक बच्चे की वजह से सारे सुनेंगे। दिक्कत ये है कि इंस्टीट्यूट से इंडिविजुअल पढ़ने लग जाते हैं ना बच्चे, तो उसको स्कूल की तरह नहीं समझते। स्कूलों में तो सही है, जाएंगे डिसिप्लिन तरीके से रहेंगे, पूरे 1.5 घंटे क्लास लगाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, क्लास से बाहर जाने के लिए पूछेंगे। बट अब तो चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। अरे ना आकाश में तो ऐसा नहीं होता ना, चले जाते हैं बच्चे उठ के। अच्छा, चले जाते हैं विदाउट सर से पूछे, कुछ नहीं कहते। सर कोई कह देते हैं वहाँ पे आप भी सर कोई कह देते हैं बच्चे आप भी चले जाओ। हो जाते तो खुश होता है टीचर। अगर वो टीचर ये पूछ लेते हैं ना, शुक्र ही गया। अच्छा, अगर वो टीचर नहीं कहते हैं ना कि या तो ये रहेगा या फिर मेरा क्लास में तो लगेगा सर आप भी चले जाओ, मैं तो यही रहूँगा। और फिर वो वहीं रहता भी है और टीचर भी आ जाता है फिर। टीचर का है
नहीं, टीचर ने क्लास छोड़ हो गया होगा। इसमें सबसे पहले तो क्या निकालो, एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू में एन, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एम जी प्लस में 100 यानी कि 200 न्यूटन। एम जी की वैल्यू 100 और 100 ऊपर से लग रहा है तो 200 न्यूटन। एफ बी डी बना के भी देखोगे तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा और 100 न्यूटन क्या लगेगा नीचे, तो एन की वैल्यू होगी एम जी प्लस में 100। तो म्यू एस की वैल्यू है 0.4 इंटू में 100 यानी कि 40 न्यूटन। एफ के की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू में 100 200 है सॉरी, तो 80 आ जाएगा। ये आ जाएगा 80 न्यूटन और ये होगा 60 न्यूटन। ठीक है, F1 की वैल्यू 0 है, F1 की वैल्यू क्या है 0, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 20 लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा 20 और डायरेक्शन क्या होगी इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स अब इस डायरेक्शन में है, ऑलरेडी एक 20 का लग रहा है चाहे F1 की वैल्यू 0। ये अगर फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा इधर, अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ब्लॉक चल पड़ेगा फिर इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी कितनी 20 न्यूटन। और टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा स्टैटिक। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0। F1 की वैल्यू 10 है, F1 की वैल्यू कितनी है 10, तो F1 की वैल्यू इस डायरेक्शन में 10, इस डायरेक्शन में कितना हो गया फोर्स 20, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा अब 10 लग जाएगा। हाँ जी बोल रहे थे इधर 20 इधर कितना है 10, तो नेट फोर्स इधर लग गया 10, तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। तो स्टैटिक की एक्सेलरेशन क्या होगा 0। F1 की वैल्यू 20 है, F1 की वैल्यू क्या है 20, तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि नेट फोर्स ऑलरेडी 0 ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। अब F1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 30 न्यूटन, F1 की वैल्यू है 30, ये इधर लग रहा है 20, तो नेट फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में 10 का, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 10 न्यूटन का, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी इसमें इधर लगेगा इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, एक्सेलरेशन 0। अब F1 की वैल्यू 60, F1 की वैल्यू क्या है 60, इस डायरेक्शन में लग रहा है 60, इधर लग रहा है 20, नेट फोर्स इधर हो गया 40 का, तो फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा इस डायरेक्शन में 40 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 इस डायरेक्शन में। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा स्टैटिक, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। F1 की वैल्यू है 80, F1 की वैल्यू क्या कर दी इसने 80, तो इस डायरेक्शन में कितना लग जाएगा 80 और इधर कितना लग रहा है 20, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 60, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 60 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, इधर लग जाएगा 60 न्यूटन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा स्टैटिक ही, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। एफ की वैल्यू आपने F1 की वैल्यू कितनी कर दी 100 न्यूटन, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग जाएगा ये 100 न्यूटन का, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो गया 80, तो फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगी इस डायरेक्शन में 80। टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग, एक्सेलरेशन 0। F1 की वैल्यू 120, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में 100 का, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा इस डायरेक्शन में 60 का। टाइप ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। F1 सॉरी 6, नेट फोर्स हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 40 हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 40 डिवाइड बाई में एक्सेलरेशन है 10 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब F1 की वैल्यू है 200, नेट F2 है इधर 220, तो नेट फोर्स कितना हो गया 180 का, नेट फोर्स इस केस में फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 60, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120, और टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा काइनेटिक, तो 180 माइनस 60 120 डिवाइड बाई में मास है 10 का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एनी डाउट, ये क्वेश्चन करिएगा, लास्ट है बस। अब इस क्वेश्चन में जो ब्लॉक है मास 10 के जिसकी ऑलरेडी अब वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी मूव कर रही है, और म्यू एस और म्यू के की वैल्यू आपको गिवन है, ये बताना है फाइंड टाइम टू स्टॉप ब्लॉक, ब्लॉक को रुकने में कितना टाइम लगेगा और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा रुकने से। तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा
ब्लॉक इसमें ऑलरेडी चल रहा है, पीछे वाले क्वेश्चन में रेस्ट में था, फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो इसमें ऑलरेडी वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड की, ब्लॉक चल रहा है तो फ्रिक्शन तो लगेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, म्यू एस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा सीधा, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है ऑलरेडी। ये नहीं है कि अब फोर्स चेंज होता रहेगा, एक ही फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक किसमें है, मोशन में है, और जब ब्लॉक मोशन में ऑलरेडी हो तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ही, और इसकी वैल्यू म्यू के की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी बस उसके लिए। क्या कह रहे हो, एन तो निकल जाएगा, एम जी के इक्वल ही आ जाएगा। वेलोसिटी का क्या रोल है नॉर्मल रिएक्शन निकालने में, कोई रोल नहीं है, इसके आप वीडियो बनाओ, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी के इक्वल। यस कॉपी करके सोल्व करोगे तो, कॉपी खोल के सोल्व करोगे तो निकलेगा ना ऐसे। बस मैं तो हवा में, सुबह में से क्वेश्चन पूछ रहे थे एक स्टूडेंट, बस हवा में मैंने बना लिया बीडी, अब बता दो कैसे आएगा, रो तो करो इसको, हवा में मैं भी बता दूंगी, इधर लग गया इधर लग गया, इसके फ्रिक्शन कंपोनेंट्स ले लो, आ गया आंसर। एफबीडी इफेक्ट बना ही नहीं रहे, हवा में बता दो, हवा में सोच लिया मैंने इधर फोर्स लग रहा है कि इधर लग रहा है, बस हवा में बता दो आंसर कैसे आएगा। हवा में तो लिख ही ना रखा है इसमें, वही बात ये कर रहा है कि सोच रहा है बस हवा में ही हो जाएगा, बस ऐसे आ ही जाएगा, फ्रिक्शन तो लग ही गया इसमें इतना। देखो इसमें वेलोसिटी है ऑलरेडी, इसमें क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू के इंटू में एन, एन की वैल्यू है 100, एम जी के इक्वल ही हो जाएगी, 0.5 इंटू में कितना आ जाएगा 100, तो कितना लगेगा 50 न्यूटन। तो इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का, नेट फोर्स कितना इसमें है 50 न्यूटन ही है, नेट फोर्स कितना है इसमें 50 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसमें 50 डिवाइड बाई में 10, 5 का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो इस डायरेक्शन में, यानी कि रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी 0 होगी। तो इस केस में वेलोसिटी है 30, रिटार्डेशन हो रहा है 5 से, तो पर सेकंड वेलोसिटी 5 से डिक्रीज होती जाएगी, तो यानी कि कितने टाइम में डिक्रीज हो जाएगी 6 सेकंड में, वेलोसिटी 0 होने में टाइम कितना लगेगा इसका 6 सेकंड, तो फर्स्ट का तो आंसर आ जाएगा 6 सेकंड। इससे इक्वेशन से भी कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी है 30, माइनस साइन लोगों क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है अपोजिट में, तो इंटू में 5 इंटू टी, तो 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में ये क्या ब्लॉक क्या हो जाएगा रुक जाएगा। अब इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो एस इक्वल टू क्या लगा दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्या कह रहे हो, एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम की वैल्यू 6 माइनस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन है 5 इंटू में 6 का स्क्वेयर, 180 माइनस 90 मीटर आ जाएगी, आंसर आएगा 90 मीटर। एनी डाउट, कल इसकी जो डीपीपी है पहले 4 क्वेश्चन तो दोबारा से सोल्व करना है, चेक होंगे, ध्यान रखना इसका।